मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। कल रात जो आप लोगों के साथ हुआ है वो एक एक पल इस सीडी में रिकॉर्डेड। अभी तुम्हें अगर वो बानी की बेटी है तो पापा का खून भी हो। मेरे डैड की बेटियां मेरी बहनें हैं। ये औरत खतरनाक है, तुम सबको बता रही है। क्या अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी को मीरा को इज्जत दे, मैं हमारी बहू मीरा को इज्जत दे। कृष्णा, कितनी बड़ी लग रही हो तुम इस यूनिफॉर्म में। लुकिंग ग्रेट। क्या हुआ कृष्णा, तुम रो क्यों रही हो? दी, आप ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल ये बता, सीधे ऑफिस से आ रही है? ब्रीफकेस and all, looking like a complete corporate girl. ये ब्रीफकेस तो मुझे कोलकाता हेड ऑफिस से मिला है। उन्होंने कहा कि बॉम्बे के ऑफिस में छोड़ देना। ओके। You know what? देखो, मैं आपके लिए रसगुल्ले लाई हूँ कोलकाता से। वाह, रसगुल्ले। हाँ दी, याद है ना बचपन में इन रसगुल्लों के लिए कितनी लड़ाई होती थी हमारे बीच, और ऑलमोस्ट हर रात छुप छुप कर हम खुद से रसगुल्ले चुराते थे, फिर उसे इक्वली बांटते थे, और उसमें से अगर एक पीस बचता वो आप मुझे दे देती। कि मैं आपसे छोटी हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि आज भी हम वो रसगुल्ले वैसे ही बांट कर खाएं। कृष्णा प्लीज स्टॉप क्राइंग। तू जानती है ना मैं यहाँ क्यों? दी, ये तो गलत है ना, दिस इज रॉन्ग दी। गलती कोई और करे और सजा। कृष्णा, विकी कोई और नहीं है ना, हमारा भाई है। और कभी कभार कुछ चीजें सुधारने के लिए हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। और फिर छोटी माँ है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगी। अच्छा, अब तो ये रसगुल्ले घर ले जाओ, और हाँ, अपने आप से छुपा कर रखना, वरना पता चला सिर्फ डब्बा घर पे जाएगा। जब मैं वापस आ जाऊंगी ना, तो फिर हम उसी तरह से रसगुल्ले खाएंगे जैसे पहले खाया करते थे। और इस बार आखिरी रसगुल्ला मैं खाऊंगी। आप सारे खा लो दी, घर आ जाओ। और अगर आपको कोई छुड़वाएगा नहीं ना, तो आप टेंशन मत लो, 1-2 दिन में मुझे मेरी सैलरी मिल रही है, उन्हीं पैसों से मैं आपकी बेल कर दूंगी। कृष्णा, आर यू मैड? ये तुम्हारी पहली सैलरी है, तुम्हें इसे सेव करना चाहिए। और छोटी माँ है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगी। तुम अपना ख्याल रखना, और विकी का भी, वो बहुत अपसेट होगा। मॉम कहती है कि वो मेरे लिए गंगा दी को लॉकअप से बाहर नहीं निकालेगी, और ये मैं भी समझ गया हूँ कि उन्हें मेरी नहीं, अपने मकसद की परवाह है। मस्ट बी पूरा घर ढूंढ लिया और तू यहाँ पर? Nothing much भैया, I'm cool. कुछ कूल नहीं है तू, मैं नोट कर रहा हूँ। कुछ चल रहा है तेरे मन में, कहीं गंगा की वजह से? देख विकी, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता। कहा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? 50 बार मैंने कह दिया मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है। फिर भी आप मुझे ऐसे पूछ रहे हैं कि मैं कोई मुजरिम हूँ और आपको शी भी है। रिलैक्स विकी, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये जब तुम मुझे दुनिया पे कैसे रहे? इतना चिल्लाने से तेरे चेहरे पे जो ये सच है कि बदल नहीं जाएगा। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरा भला चाहता हूँ। मैं तुझे इस तरह परेशान नहीं देख सकता। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता। हो सकता है जिस बात के लिए तू परेशान है उसका कोई हल नहीं है। मेरी बात मानने की, मुझे बता क्या बात है, तेरा मन हल्का हो जाएगा। और अगर तू मुझे इस लायक नहीं समझता, ठीक है, आई एम सॉरी। चलते हैं बस। भैया क्या हुआ? कुछ खाया उसने? नहीं, पर बहुत परेशान लग रहा था विकी। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर अंदर उसे कुछ खाया जा रहा है। कोई तो बात है जो उसके दिमाग में चल रही है। And I'm damn sure about it. कोई बात नहीं। सुबह बस मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया था तो नाराज हो गया। लाडला है, थोड़ा सा भी डांट दो ना तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या करूँ? एनीवेज, थैंक यू वरुण। इसका मतलब विकी ने दिन भर कुछ नहीं खाया। बार समझाने से बात समझ में नहीं आती है तुम्हें? मैंने कहा था ना स्टेशन में मत घुसना, तो फिर यहाँ क्यों आई हो तुम? वो इसलिए आई क्योंकि पहले मैं तुम लोगों के बारे में सोचती थी। इस घर में कुछ भी करने से पहले मैं सोचती थी कि इस घर की शांति बनी रहे, लेकिन अब मुझे तुम लोगों की परवाह नहीं। एक बात, मेरा नाम प्रोनीता वालिया है। मेरे नाम के साथ वालिया खानदान का नाम जुड़ा हुआ है। तो अगर तुम मेरी बेइज्जती करोगे तो अपने घर की भी बेइज्जती करोगे। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां जाऊंगा, जो मन करेगा मैं वो करूंगी। और अगर आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इस किचन में खड़ी होकर खाना बनाऊं तो मैं बनाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम लोग। क्योंकि पहले मैं समझती थी कि तुम लोगों को एक दूसरे का ख्याल है, लेकिन मैं कितनी गलत थी। कहना क्या चाहती हो तुम? क्या तुम लोगों को पता है विकी सुबह से भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया है और मुझसे विकी की तकलीफ देखी नहीं जा रही। मैं विकी के लिए खाना बना रही हूँ, समझे तुम लोग? विकी को पालक पनीर बहुत पसंद है। यही तो मैं चाहती थी कि प्रोनीता मेरी और वरुण की बातें सुने। अब देखो, विकी के लिए खाना बनाने खुद किचन में आ गई। लेकिन तुम नहीं जानती, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना होगा प्रोनीता। इसके बाद कभी तुम रोटी नहीं बनाओगे। दिल की चक्की पिसकी और वो जेल। बस देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। हेलो, अमन केमिस्ट। मैं मिसेस मीरा वालिया बोल रही हूँ। मुझे आर्सेनिक की एक बॉटल चाहिए थी, प्लीज भिजवा देंगे? बट मैम, ये तो बहुत खतरनाक जहर है। जब तक मुझे पता न चले कि आपको क्यों चाहिए, मैं नहीं दे सकता। वेल, क्या है कि हमारे घर में चूहे बहुत होते हैं, तो किसी ने मुझे ये रिकमेंड किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू।
इससे पहले ही मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। इस घर से तुम्हें बाहर अब बच्चा उसका भी कुछ ना कुछ सोचो। है कौन वो जिसके लिए तुम खाना लेकर जा रहे हो? दूसरों की परवाह है और अपनी माँ कितनी परेशान है ये दिखाई नहीं देता तुम्हें? अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया ना, मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। विकी, संभालो अपना। इधर आओ, बैठो। ये लो पानी पी लो। मुझे नहीं पीना। बस थोड़ा पानी पी लो। कहा ना मैंने, मुझे नहीं पीना। मैं भी देखती हूँ तुम पानी कैसे नहीं पीते। खोलो। मैं पानी पीऊं या ना पीऊं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ठीक कहा तुमने। क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग मेरे हो ही कौन? लेकिन विकी, तुम नहीं समझो, तुम्हारे पापा और मैं गंगा के लिए कितने परेशान हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और ये हम भी जानते हैं और तुम भी जानते हो कि मीरा गंगा को जेल से कभी नहीं निकालेगी। देखिए आप, देखना मुझे नहीं, देखना अब तुम्हें है विकी। अगर तुम चाहते हो कि गंगा जेल से बाहर आ जाए तो उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। इस तरह अपनी माँ से डर कर खाना पीना छोड़कर कुछ नहीं होगा। ऐसा करने से तुम सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। अगर तुम गंगा के लिए कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें लड़ना होगा। और उसके लिए तुम्हें शक्ति की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। उसके लिए तुम्हें खाना पीना होगा। गंगा को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना कि गंगा नहीं मेरा और ना ही मिस्टर वाले का चेहरा देखना चाहती है। विकी, अब तुम ही अपनी बहन को बचा सकते हो। वो बहन जिसने तुम्हारे लिए एक कदम उठाया है। अब तुम ही उसे समझा सकते हो, तुम ही उसे संभाल सकते हो। थैंक यू विकी। ये लो पानी। आप गंगा दी को बचाने में मेरी मदद करेंगे ना? ऑफ कोर्स विकी। देखो विकी, जब दो लोगों की मंजिल एक होती है ना, तो उन दोनों को अपनी आपसी प्रॉब्लम्स भूलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। रामू काका, वो विकी ने जूस पिया है या नहीं, जरा देखेंगे प्लीज।
बंद करके गई थी, खुला किसने छोड़ दिया? पापा ने जूस नहीं किया। ये बोली प्रणीता को कुछ पता ना थी। कोई बात नहीं, मैं उनके लिए खाना लेके जाती हूँ। आप किचन के दूसरे काम संभालिए। ठीक है मिल। चलो अच्छा, मम्मी से प्रणीता ने कुछ नहीं पूछा। अब देखते हैं होता है क्या। तुम्हारी फेवरेट डिश बनी है। पालक पनीर। हाँ, पालक पनीर। खाओ और बताओ कैसी बनी है। थैंक्स। अरे खाने से पहले ही थैंक्स कह रहे हो? पहले चखो फिर कहना। थैंक्स इसलिए नहीं बल्कि आपने अनविल डांटा उसके लिए। मतलब आज पहली बार मुझे किसी ने इतने हक से डांटा है। मुझे सही राह दिखाई, मुझे अच्छा लगा। ये वही विकी है जिसने मुझ पर पैसे फेंके थे। महाराज, अब इतनी बड़ी बड़ी बातें बाद में करना, पहले खाना खाना। क्या चाहती हो तुम? You just shut up, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाने की? विकी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो क्या हुआ? विकी की माँ अभी भी जिंदा है। रोटी कौन? क्यों नहीं खा सकता विकी मेरे हाथों से बना? क्योंकि तुमने इस खाने में जहर मिलाया है प्रणीता। क्योंकि तुमने इस खाने में जहर मिलाया है प्रणीता। प्रणीता की हिम्मत देखी? इसने खाने में जहर मिलाया और मेरे विकी को मारने की कोशिश की है। क्या कह रही है? मुझे तो समझ नहीं आया मॉम। मैं वही कह रही हूँ, वो सच। इसने तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार से खाना नहीं बनाया, बल्कि प्यार से साजिश की है मारने की। क्या बकवास कर रही हो? मैं ऐसा बुरा क्यों करूँगी? तुम ऐसा ही करोगी प्रणीता। पहले तो तुमने मेरे परिवार को भी छीना, फिर जय को मुझसे छीना, और अब विकी जय का इकलौता वारिस है, इसलिए उसे मारना चाहती हो तुम? हीरा, तुम ऐसा सोचती हो। मेरी सोच तुम्हारे जैसी नहीं। मैं भला विकी के साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ऐसा ही किया है प्रणीता, ऐसा ही। ये खाना तो तुमने अपने हाथों से बनाया है। इसमें जहर कौन मिला सकता? किसने मिलाया प्रणीता? तुमने नहीं मिलाया तो नहीं मिलाया। समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? मैं तो ये बंद करके गई थी, खुला किसने छोड़ा? मेरा यकीन कीजिए, ये औरत मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये तुम क्या कह रही हो मीरा? मैं सच कह रही हूँ, इसने खाने में जहर मिलाया। लेकिन कोई भी इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हाँ रानी, कोई भी इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये इंसान हो तब ना। अगर ये इंसान हो तो मेरे परिवार को मुझसे इस तरह से नहीं छीना। इसने खाने में जहर मिला है
और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। ये खाना हम किसी जानवर को खिला देंगे, फिर तो ये बात साफ। जानवर को? ये खाना प्रोनीता को खाना होगा, सबके सामने, और साबित करना होगा कि इस खाने में जहर है या नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना प्रोनीता, मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगी। देखो, ये खाना खाने के बाद तो तुम इस दुनिया से ही बाहर चली जाओगी। देखा कैसे भूत बनकर खड़ी है, क्योंकि ये साबित ही नहीं कर सकती कि इस खाने में जहर है या नहीं। ये खाने को हाथ भी नहीं लगाएगी, क्योंकि वो जानती है इस खाने में जहर है, क्यों खाएगी खाना? ठीक है, इस हद तक के लिए आप लोग इसे मुक्की मारकर बाहर निकाल दो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे खाना खाने से ये साबित होता है कि इस खाने में जहर नहीं है, तो ये खाना मैं खाऊंगी। नमस्ते।